हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी जेई की एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो चुकी है। एग्ज़ाम डेट उन्होंने मेंशन कर दिया है अपने नोटिस में, इन्होंने बता दिया है कि भाई 12 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इन्होंने डेट दे दी है एग्ज़ाम का। तो अब ये ज़रूरी हो जाता है कि सारे सब्जेक्ट्स पे कंसंट्रेशन आपका बहुत अच्छा हो और किसी भी सब्जेक्ट को आप इग्नोर मत करिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ सर्विंग के बारे में। अगर आप सर्विंग पढ़ रहे हैं तो कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं और किस तरह से हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएं कि जितने भी जो भी क्वेश्चंस आए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कवरअप किए जा सके। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि जैसा कि मैंने शुरू में मैं बताता रहता हूँ, मैं बोलता रहता हूँ कि भाई ज़रूरी नहीं कि प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड पर बिहाफ पर जो है जैसे क्वेश्चंस आए उसी रेशियो में आए। हो सकता है उससे कम भी हो जाए, वो हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए। जैसे कि आपने DFCCIL में भी देखा होगा कि भाई DFCCIL में शुरू में क्वेश्चंस RCC से बहुत ज़्यादा आए थे, फिर उसके बाद में क्या हुआ, अभी जो रिसेंट में उसमें सॉइल मैकेनिक्स वगैरह से क्वेश्चन ज़्यादा मतलब और अदर सब्जेक्ट से आ गए क्वेश्चन। तो इसलिए माय डियर क्या है कि कभी भी प्रीवियस ईयर से आप सीख ज़रूर लीजिए, लेसन ज़रूर लीजिए, उस चीज़ों को ज़रूर आप कमांड उस पर बनाइए। लेकिन ये इस चीज़ को इंश्योर मत रहिए कि आगे भी ऐसा ही होगा। पैटर्न अचानक से चेंज हो जाता है, चीज़ें अचानक से चेंज हो जाती हैं माय डियर। ठीक है, अब जो एग्ज़ाम का लेवल है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो कब अब्रप्टली चेंज हो जा रहा है उसका कुछ भरोसा नहीं है। तो इसलिए चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है कि जो है बहुत केयरफुली चीज़ों को हम जो है ऑब्जर्व करें और चीज़ों को बहुत प्रॉपर वे में लें। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि सर्वेइंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो कैसे आपको स्ट्रेटजी जो है बनानी चाहिए। ठीक है, सर्वेइंग में जैसे आपको पता है कि 2 वॉल्यूम है और अच्छा खासा वेटेज भी रहा है सर्वेइंग का, आप सभी लोग जानते हो, सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो मैं आपको टॉपिक वाइज बता देता हूँ ना कि मतलब कैसे कैसे आप इस पे अगर अभी तक देखा जाए जो हमारे पास मतलब रिजल्ट मिले हैं उसके अकॉर्डिंग और आगे क्या हो सकता है, एक टेंटेटिव आपके लिए मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात करते हैं सर फंडामेंटल बेसिक सर्वेइंग का अगर बात करें सर जो है सर्वेइंग जिसे जियो इन्फॉर्मेटिक्स भी कहते हैं ना, जियो इन्फॉर्मेटिक्स भी कहते हैं। बिकॉज आप जेई के लिए पढ़ने जा रहे हो तो फिलहाल बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जेई में कुछ भी आ सकता है। ओके, तो इसलिए अगर पहले मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की ना, इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं डियर, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला यही पूछा जाता है सर। इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन में आपसे प्रिंसिपल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, चेन सर्विंग नहीं, प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग पूछ लिया जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए जो है, ये कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग दूसरा बात करते हैं माय डियर, जो कि है आपका चेन सर्विंग ना, जो कि आपका है चेन सर्वे। तो चेन सर्वे से भी मैं आपको बता दूं कि चेन सर्वे से भी जो है आपके ट्रायंगुलेशन मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे ये भी पूछ लिया जाता है। तो कई बार आप क्या करते हैं कि फर्स्ट वाला जो इंट्रोडक्शन में जो प्रिंसिपल है सर्वे का उसको आप मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगुलेशन होता है। दूसरी बात ये कि सर्वे का जो चेन सर्वे में टाइप्स ऑफ चेन पूछ लिया जाता है आपसे, टेप्स के रिगार्डिंग पूछ लिया जाता है, चेन सर्वे, ये सारे ये शुरू के जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इसमें से अक्सर क्वेश्चंस कई बार आप प्रीवियस ईयर के बिहाफ पर देखा गया कि बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो चेन सर्वे से आपका टाइप्स ऑफ चेन, टाइप्स ऑफ जो है टेप्स, इनसे पूछ लिया जाता है। इवन चेन करेक्शन, टेप करेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग बात करते हैं, तीसरा हमारा है सर कंपास सर्वे। कंपास सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कंपास सर्वे की अब मैं बात करूं आपसे, क्योंकि आप यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए पेपर देने जा रहे हैं और भी अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ये सभी आपके लिए। कंपास सर्वेइंग की अगर बात करें तो कंपास सर्वे बेयरिंग पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल होते हैं, फोर बेयरिंग, बैक बेयरिंग, ठीक है, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस ले आते हैं। कंपास, दोनों टाइप के कंपास, प्रिज्मेटिक सर्वे कंपास में डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, लोकल अट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस फिलहाल जल्दी नहीं पूछते हैं, बहुत रेयरली पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं तो उतना टाइम तो रहता नहीं इसमें, आप उतना लॉन्ग सॉल्व, लेकिन हाँ बेयरिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं सर लेवलिंग पर। किस पर से बढ़ते हैं? लेवलिंग पर। अगर लेवलिंग की बात करें सर तो लेवलिंग से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
लेवल डिफरेंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, भाई इस पॉइंट का लेवल इतना आरएल इतना है, इसका बेंचमार्क ये है, और 4-5 बैक साइड दे देंगे, कहेंगे नेक्स्ट पॉइंट का आरएल। तो आप जानते ही हो सारे सिस्टम डिटरमाइन करने के डिफरेंस लेवल, तो इनसे भी क्वेश्चंस आपसे शॉर्ट में बना के पूछा जा सकता है। इवन टाइप्स लेवल के एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद फिर आता है सर माइनर इंस्ट्रूमेंट। माइनर इंस्ट्रूमेंट की बात करें अगर, तो माइनर इंस्ट्रूमेंट्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। माइनर इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं माय डियर। इसमें आपका जैसे पेंटाग्राफ हुआ, टेलरोमीटर हुआ, अल्टीमीटर हुआ, ठीक है, आपका ये प्लानीमीटर हुआ, ठीक है। तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो ट्रेडिशन ट्रेंड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। सीलोन घाट ट्रेसर हुआ, आपका क्लिनोमीटर हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और वॉल्यूम सेकंड की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम सेकंड की बात करें अगर सर, तो सॉरी वॉल्यूम सेकंड की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो वॉल्यूम सेकंड में पहला आता है जो है फर्स्ट, अगर बात करें जो है 6वें नंबर पर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें आपका जो पहला आता है प्लेन टेबल सर्वे था, प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है, प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई प्लेन टेबल सर्वे का सिद्धांत क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, समानांतर पैरेललिज्म है, ठीक है। और डिसेक्शन मेथड या जो है आपका जिसमें 2 पॉइंट प्रॉब्लम 3 पॉइंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं माय डियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर 7वें नंबर पर, जो कि है कंटूरिंग ना, क्या है सर, कंटूरिंग। तो कंटूरिंग की अगर बात करें सर, किसकी बात करें सर, कंटूरिंग की, ठीक है। तो कंटूरिंग के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं माय डियर, तो कंटूरिंग में क्या है कि इस पर भी बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन, छोटा सा चैप्टर है कि भाई जैसे ही आपका क्वेश्चन हुआ कि किस केस में जो है कंटूर लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ओवरहैंगिंग क्लिफ के केस में, ठीक है, वर्टिकल क्लिफ के केस में, तो वो चीज़ें हैं किस केस में किस स्थिति में कंटूर लाइन्स एक दूसरे से मिलती हैं। ये सब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है अभी तक, जो बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं जाते हैं, ठीक है माय डियर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग सर, और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज थियोडोलाइट। थियोडोलाइट से भी क्वेश्चन सर आपसे पूछे जाते हैं। थियोडोलाइट से क्वेश्चंस, तो थियोडोलाइट में आप जानते हो लैटिट्यूड हो गया, डिपार्चर हो गया, आपका ये जो है इसका लीस्ट काउंट पूछ लिया जाता है थियोडोलाइट का। थियोडोलाइट किस पर्पज़ में यूज़ किया जाता है, थियोडोलाइट्स पर जो हम थियोडोलाइट से जो आप वर्क करते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। थियोडोलाइट से मतलब थियोडोलाइट के बारे में ज़्यादा पूछ लिया जाता है, इसके पार्ट्स के बारे में, इसका लीस्ट काउंट क्या है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं माय डियर। आगे बढ़ते हैं सर, और थियोडोलाइट के बाद हम लोग जो है कर्व पर आ जाते हैं, ठीक है। कर्व पर भी जनरली सिंपल कर्व या ट्रांजिशन कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सिंपल कर्व और ट्रांजिशन कर्व से बेस के यहाँ पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बना के आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ कर्व, ट्रांजिशन कर्व में टाइप्स ऑफ कर्व भी पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है, और सिंपल सर्कुलर कर्व में भी आपसे पूछ लिया जाता है, टाइप्स भी इनके पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है, क्या इनका फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं सर हम लोग, जैसे हाइड्रोग्राफिक सर्वे, क्या हुआ सर, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ठीक है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे ये इंपॉर्टेंट है सर, हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी आपका इंपॉर्टेंट है माय डियर। ये एक्चुअली अब जो ट्रेंड बदल रहा है इसमें आपका ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे और आपका ये जीपीएस, मतलब जो एडवांस सर्वे के पार्ट्स है ना, आपका ये जीआईएस है ना, आपका ये रिमोट सेंसिंग है ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। आपका ये जो है सेलेस्टियल सर्वे, ठीक है, सेलेस्टियल सर्वे, ठीक है। इस तरह से जो है आपसे पूछ जाते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे, जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, सेलेस्टियल सर्वे, और ये आपका टोटल स्टेशन और ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन एंड ऑटो लेवल, ठीक है, एंड ऑटो लेवल। इन सब का ज़रा अब ट्रेंड बदल गया, मतलब इन सब से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं ना, इन सब तरह से। यहाँ सबसे
मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है अब आने की। अब आने वाले टाइम में क्या है, क्योंकि ये टॉपिक्स कवर कर लिए गए हैं काफ़ी आपके जो पहले के थे, इसमें से कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी हो चुके हैं, लेकिन अब जो ट्रेंड है वो बदल रहा है धीरे धीरे। अब पेपर का पैटर्न, चीज़ें बदल रही हैं। अब क्या है कि आपसे एडवांस चीज़ें पूछी जाती हैं जिनके बारे में आप बहुत डीपली, बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। इसी तो ये बहुत ज़रूरी है जब आप यूपी ट्रिपल एस सी जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप और भी जो अपकमिंग एग्जाम देने जा रहे हो, ये सब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं माय डियर, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी जो बेसिक चीज़ें हैं जो अभी तक ट्रेडिशनल में पूछी गई वो तो आपको तैयार होना चाहिए, लेकिन ये भी आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, ओके। तो इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।